दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग भी रहते हैं। ऐसे में कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात होती होगी, तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जो कि आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन रिवेंजेस के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी आएगी, तो कुछ ऐसे हैं जो आपका खून खौलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नए काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक म्यूजिशियन की कहानी। किसी भी म्यूजिशियन के लिए उनका इंस्ट्रूमेंट बच्चे की तरह होता है। वो किसी भी हाल में अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी घटना होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मामला ही अलग था। एक म्यूजिशियन प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि प्लेन में हैंडल कैसे करते हैं, आपके सामान को फेंक दिया जाता है कुछ भी यहाँ से वहाँ। अब बताइए अगर किसी म्यूजिशियन का गिटार उसके सामने कोई ऐसे फेंक रहा हो जैसे कि वो कोई क्रिकेट बॉल है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। दोस्तों अंत में उसका इकलौता गिटार टूट गया, बर्बाद हो गया। वो कंप्लेन करने गया, लेकिन उस एयरलाइंस ने उसे दिलासे के अलावा कुछ नहीं दिया। म्यूजिशियन को वो बोलते रहे कि आप परेशान ना हो, हम आपके बदले में इसको पैसे देंगे, लेकिन अंत में उसको मिला कुछ भी नहीं। 1 साल तक तारीख पे तारीख, लेकिन पैसे नहीं आए। अंत में म्यूजिशियन के दिमाग में एक आइडिया आया इनको सबक सिखाने का। उसने इस एयरलाइंस को लेकर एक गाना बना दिया जिसमें उसने दिखाया कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसके गिटार को तोड़ दिया गया और फिर लोग उन्हें पागल बनाते रहे। मैं आज पैसे दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये बोलते रहे और पैसे मिले नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। वही हुआ दोस्तों। ये गाना इतना वायरल हुआ कि प्लेन कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लोगों को पता चल गया कि ये कंपनी अच्छी नहीं है और दोस्तों उसके बाद तो कंपनी को अपनी इज्जत बचाने के लिए आनन फानन में पैसे देने पड़े। इसे कहते हैं कि जब घी सीधे उंगली से न निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। क्या आइडिया था बदला लेने का। दोस्तों एक बात आप सबको दिल से बताना चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है। इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका प्यार मिले तो मजा ही आ जाता है। चलिए कोशिश करते हैं कि इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स तो हो ही हो। अपनी तरफ से आप योगदान देना ना भूलें। दोस्तों दूसरी कहानी है अमेरिका के एक किसान की। यह बात तो आपको पता ही है कि एक किसान कितनी मेहनत करने के बाद जाकर खेत में फसल उगाता है, लेकिन उसके साथ कोई कर रहा था गंदा मजाक। जी हाँ, उसके खेत के सामने ही गाड़ी रोककर कोई कूड़ा फेंक दिया करता था। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, ये बंदा है कौन जो इसके खेत के सामने रोज कूड़ा फेंक के भाग जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक दिन क्या हुआ। किसान को कूड़े में एक लेटर मिले। जब उस किसान ने उस लेटर को पढ़ा तो उसे पता चल गया कि यह बंदा है कौन जो रोज इसके खेत में आकर कूड़ा फेंक के चला जाता है। किसान ने एक प्लान बनाया। दोस्तों जैसे ही अगले दिन फिर कोई आकर कूड़ा फेंक के चला गया, किसान ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर मंगवाई, उसमें सारा हफ्ते भर का कूड़ा इकट्ठा किया और जो रोज कूड़ा किसान के खेत के सामने फेंकता था, इसे उन्होंने उसके घर के बाहर डंप करवा दिया। 2 दिनों तक ये चला और जैसे ही किसान ने उस बंदे के घर के आगे कूड़ा फेंका, उसी समय दोस्तों घर से बाहर निकलकर वो आदमी आया और किसान से उसने माफी मांगी। कहा कि गलती हो गई भाई, अब हम कभी भी आपके खेत में कूड़ा नहीं फेंकेंगे। दोस्तों बताइए क्या ये बदला लेने का सही तरीका था या नहीं। किसान ने दे दी कि नहीं जिंदगी भर की सीख। क्या बात है। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए देते रहिए। दोस्तों तीसरी कहानी है स्पेन देश की। जी हाँ, यहाँ पर किसी कंप्यूटर इंजीनियर के घर पे किसी ने चोरी करते हुए उनका लैपटॉप गायब कर दिया। सोचिए कंप्यूटर इंजीनियर बहुत परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर के मामले में वो बहुत ही तेज दिमाग के इंसान थे। उन्हें ये बात पता थी कि जो भी ये लेकर गया है वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों उस कंप्यूटर इंजीनियर ने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा था अपने लैपटॉप में जिसकी मदद से चोरी के बाद भी वो डेटा हासिल कर सकते थे। चोर ने एक वीडियो बनाई, वो भी डांस करते हुए, और वीडियो इंजीनियर के हाथ लग गई। सोशल मीडिया पे उन्होंने ये वीडियो डाल दी और सबको ये बताया कि इसी इंसान ने मेरा लैपटॉप चुराया है। बस क्या होना था उसके बाद, चोर का वीडियो वायरल हो गया। वो अपनी शक्ल दिखाने लायक तक नहीं बचा। दोस्तों अंत में उसने लैपटॉप तो वापस कर ही दिया, साथ ही सॉरी बोलते हुए एक कार्ड भी बना कर दिया। लेकिन इंजीनियर भी गुस्से में था। उसने सब कुछ ले तो लिया लेकिन वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाई। कैसी लगी आपको ये बदले की कहानी? वैसे आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती जब अपनी पुरानी फिल्मों में बदला लिया करते थे तो इंटरवल के बाद ही लेते थे। उससे पहले गुंडों का राज हुआ करता था। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको लगेगा कि ये कहानी तो हमारे देश में भी खूब होती है। हुआ ये कि एक मालिक ने फ्रांस के किसी शहर में घर लिया था जिसे उसने किराए पे चढ़ा दिया। जी हाँ, जैसे उन्होंने किराया लगाया, उन्हें क्या पता था कि ये किराएदार नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हुआ ये दोस्तों कि एक तो रोज रोज उन्हें फोन आने लगे आस पड़ोस के लोगों से कि भाई किसे किराए पे घर दे दिया है, ये घर को कैसे रखता है, घर से बदबू आती है। जी हाँ, 14 महीनों तक किराएदार ने पैसे भी नहीं दिए। रोज आजकल करते हुए 14 महीने निकाल दिए।
और अंत में किराएदार घर छोड़ के चला भी गया, बिना पैसे दिए, बिना साफ सफाई कराए। जब मकान मालिक घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बेकार स्थिति में पड़ा हुआ है, सारा कचरा घर पे ही पड़ा हुआ था। मकान मालिक को गुस्सा आ गया, फटाफट किराएदार के नए घर का पता लगाया उन्होंने, और होना क्या था, एक ट्रक में सारा सामान लोड करके फेंक दिया किराएदार के नए घर के सामने। इसके बाद किराएदार ने अपने मकान मालिक से माफी मांगी। कितना सही तरीका था ना बदला लेने का। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड से है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको बुरा लगेगा कि किसी मेहनती इंसान का पैसा कभी नहीं मारना चाहिए। जी हाँ, मार्टिन एक पेंटर थे जो कि रोज कमाते थे और खाते थे, लेकिन दोस्तों एक बार उनके 15 दिनों का काम मिला $1500 में। करना यह था कि एक बड़े से पब को अच्छे से पेंट करना था। जी हाँ, उन्होंने मेहनत की और पेंट भी कर दिया, लेकिन दोस्तों अंत में उन्हें पैसा नहीं दिया गया, कुछ नहीं मिला। वो रोज पैसे मांगने के लिए जाते थे और रोज ही उन्हें निराशा हाथ लगते थे, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अंत में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद बार मालिक को शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने बार के बाहर लिख दिया कि इन्होंने मेरे से काम करवाया लेकिन आज तक मेरे पैसे नहीं दिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। ये देखकर बार का मालिक और भी गुस्सा हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ कर नहीं सका और अंत में जब पुलिस आई तो उसे पैसे देने ही पड़े। अब खुद ही बताइए कि क्या ये तरीका ठीक था किसी से काम करवा के पैसे नहीं देने का? खैर ऐसे लोगों को दुनिया सबक सिखाई देती है। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि आप उनसे चाहे कितना भी कह दो कि आप अपनी गाड़ी को ठीक से पार्क कीजिए, ठीक से पार्किंग में लगाइए, लेकिन ये मानते ही नहीं है कि नहीं दोस्तों? आपके जानने वाले भी बहुत ऐसे होंगे जो कि बीच रोड पे जब तक गाड़ी नहीं पार्क करते हैं तब तक मानते ही नहीं है। ये देखिए ना कि कैसे इस तरह के लोगों से बदला लिया जा रहा है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इन बड़े बड़े बसों के बीच से क्या ये अपनी गाड़ी कभी निकाल पाएगा? नहीं ना, ये आज बुरी तरह से लपेटे में आ चुका है। वही हाल इस कार वाले का भी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ट्रॉलीज के बीच में कई सारी कार्स फंसी हुई हैं, ये बुरी तरह से फंस गई हैं। कौन बचाए इन्हें? दोस्तों अब मैं आपको एक और ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये है अमेरिका के एक पति पत्नी के बीच की कहानी। दोस्तों हुआ ये कि यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी पे आरोप लगाया कि वो किसी और को डेट कर रही है और वो अपनी पत्नी से डिवोर्स चाह रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लड़की ने कहा कि तुम ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, मैंने तो कभी किसी और से प्यार किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों लड़का माना नहीं और डिवोर्स ले लिया, इसलिए क्योंकि उसे कुछ पैसे जो लेने थे अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी बहुत कमाती थी। कोर्ट का फैसला आया कि लड़की $8000 लड़के को पे करेगी। लड़की भी कम होशियार नहीं थी। दोस्तों लड़की ने भी बैंक वाले को सारी बातें सच सच बता दी और बैंक वालों से कहा कि आप $8000 के मुझे सिक्के दे दीजिए। उसे सिक्का दे दिया गया और दोस्तों बाद में क्या होना था, वो सिक्के लड़के तक पहुंचा दिए गए। ये तो बहुत ज्यादा सिक्के थे। लड़का रोने लगा ये देख के कि भाई इन सिक्कों का मैं क्या करूंगा। इसे कहते हैं दिमाग से लिया हुआ बदला। कमाल की स्टोरी है ये। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट में एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बदला किसे कहते हैं। जी हाँ, अमेरिका के एक जिम में हमेशा ही एक गाना बजता था। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बहुत बोरिंग हो गया था। एक बंदे ने जाकर जिम वाले से कह दिया कि आप प्लीज कोई दूसरा गाना बजाया करो, हनी सिंह मत बजाया करो, रोज रोज ये गाना सुन के हम पागल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कोई सुनने वाला था ही नहीं। कई बार कहा गया ये, लेकिन कोई माना ही नहीं। बल्कि जिम वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक्सरसाइज करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। दोस्तों ये बात चुप गई उस बंदे को। जिम ओनर ने उसकी सबके सामने बेइज्जती करते थे। उसके बाद दोस्तों उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो बदला लेके ही मानेगा। बदले की ज्वाला उसके नीचे दहकने लगी। उसने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। जी हाँ, 3 साल तक उसने लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद इंटर्नशिप भी की और वो बाद में वकील बन गया। उसने जिम वाले के खिलाफ केस किया और मजे की बात तो यह है कि वो जीत भी गया। दोस्तों उसके जिम ने उसे पैसे दिए, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला कि आगे कभी भी किसी के साथ ऐसी हरकत मत करना। दोस्तों इस कहानी से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।